बेटा कक्षा 7 के छात्रों का 8 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कल हमने आपको वीडियो में डाला था, तो कल हम मानव का पाचन तंत्र करा रहे थे। आपका सेकंड लेसन मालूम है क्या है? जीव जंतुओं का पोषण है। तो पाचन तंत्र हमने आपको पूरा करा दिया था मानव का। अब हम अमीबा के पाचन तंत्र में चलेंगे, अमीबा के लिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जो आप देख लेंगे और हम आप इनको इनका उत्तर बता दें। जैसे आप मौखिक प्रश्न पहला देखें तो आपको दिया गया है कि शरीर की सभी कोशिकाओं में आवेशित पोषक तत्वों के वितरण को क्या कहा जाता है। तो कल हमने पाचन तंत्र में आपको बताया था कि शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यक पोषक तत्व वितरित किया जाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार, तो उस क्रिया को समावेशन कहते हैं। आप ध्यान रखें, शरीर के सभी कोशिकाओं में आवेशित पोषक तत्वों के वितरण को समावेशन कहते हैं। कल आपको बताया गया। अगला दिया गया कि शरीर के उस अंग का क्या नाम है जो लंबा, घुमावदार, संकीर्ण नली के समान होता है तथा पेट के नीचे स्थित होता है। तो ये होती है आपकी आंत। तीसरे अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको ये भी हमने बताया कि अनपचे भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारे पाचन तंत्र के बाद पचता नहीं है, उसे मल या मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। तो अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया का नाम उत्सर्जन है। अगला आपको दिया गया अमीबा में पोषण। तो आप अमीबा में पोषण के लिए देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि अमीबा में पोषण क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट रुके आप। तो अमीबा में पोषण, तो सबसे पहली बात ये होती है आपको कि मालूम होना चाहिए कि अमीबा क्या है, क्योंकि अमीबा में पोषण निकालना है। तो अमीबा को हमने आपको बताया था कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसके शरीर की सारी संरचना एक कोशिका के द्वारा ही होती है। इसमें बहुत कोशिकाएं नहीं होती। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, अर्थात अमीबा में सारी संरचना एक कोशिका में होती है। अमीबा जो होता है ये नम स्थानों पर पाए जाने वाला जीव है। पोखर, तालाब या कीचड़ों में पाया जाता है, जिसमें एक कोशिकाई झिल्ली होती है। ये गोलाकार घना केंद्रक तथा इसके साइटोप्लाज्मा के कई बुलबुले जैसे महीन छिद्र होते हैं। ये जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता अमीबा का, ये अपने आकार को बदलता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने अंगुली नुमा आकार को बदलता है, जिस कारण ये अपने भोजन को पकड़ने या भोजन के पास पहुंचने तक के लिए करता है। अमीबा के पोषण के विषय में, तो अमीबा आप लिख लेंगे कि सबसे पहली बात होती है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसकी सारी संरचना, सारी कार्यविधि एक कोशिका में होती है। यह पानी में या नम्र स्थानों पर पाया जाता है, इसकी संरचना व आकार निश्चित नहीं होता। ये अब आपका अमीबा के लिए हो गया। अब हम अमीबा के पोषण के विषय में जानेंगे। हेडिंग डाल लें, अमीबा में पोषण का मतलब आप जानते हो कि पोषित करना, उनकी वृद्धि या उनके जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो अब अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है ये आपको देखना है। अमीबा में पोषण, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, अर्थात इसका सारा पोषण एक कोशिका के अंतर्गत ही होता है। और पोषण की सारी विधियाँ वही होती हैं, विधियाँ अब आपको बदलती नहीं हैं। तो पहला आपने मानव के पोषण में लिखा है, तो फर्स्ट पोषण जो होगा वही होगा अंतग्रहण। अंतग्रहण में आपने मानव के लिए देखा है कि जब मनुष्य अपने हाथों से भोजन को मुंह में डालता है, मुंह में डालने के
क्रिया के बाद अपने पेट के अंदर ले जाता है, उस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण के लिए आप देखेंगे क्या होता है कि अमीबा उन अत्यंत सूक्ष्म पौधे तथा जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है जो पानी के पर तैरते हैं। अर्थात जो पौधे पानी की सतह, क्योंकि अमीबा पानी में पाया जाता है इसलिए इसका अंतर्ग्रहण या पोषण भी पानी के अंदर होगा। तो अमीबा अत्यंत सूक्ष्म पौधे या सूक्ष्म जीवों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है जो पानी पर तैरते हैं और जिसमें वह रहता है। जब अमीबा किसी सूक्ष्म जीव को अपना शिकार बनाता है तो वह अपने 2 स्यूडोपोडिया द्वारा उस जीव के चारों ओर से घेर लेता है। धीरे धीरे स्यूडोपोडिया के दोनों सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर छिद्रों के द्वारा अंदर ग्रहण कर लेता है। तो अंतर्ग्रहण होता है कि अमीबा केवल उन्हीं छोटे पौधे व सूक्ष्म जीवों को, तो अमीबा का अंतर्ग्रहण होता है, खाता किसे है तो छोटे पौधे व सूक्ष्म जीवों को जो पानी की सतह पर तैरते हैं उन्हें अपना शिकार बनाता है, अपना शिकार बनाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, अंतर्ग्रहण में छोटे पौधे व सूक्ष्म जीवों को पकड़ता है जो पानी की सतह पर तैरते हैं। दूसरा है पाचन। तो क्योंकि अब अगर इसने शिकार बना लिया तो अब पोषण के लिए होता है पाचन, जो भोज्य पदार्थ पचता है वही पाचन के लिए कार्य में लाया जाता है, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तो पाचन में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मा के चारों ओर, तो इसका पाचन कैसे होता है क्योंकि एक कोशिकी है, तो साइटोप्लाज्मा के चारों ओर से एंजाइम भोजन छिद्रों में प्रवेश करते और भोजन को साधारण घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। जैसे हमारे दांत जो होते थे भोज्य पदार्थों को घुलनशील पदार्थों में तोड़ते थे, इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम भोजन छिद्रों से प्रवेश करता है जो भोजन को साधारण घुलनशील पदार्थों में तोड़ देता है। ये अमीबा में पाचन हो गया। अमीबा में जो पाचन होता है वो एंजाइम के द्वारा होता है। अब अगला आप पढ़ेंगे अवशोषण। तो अवशोषण के लिए देखेंगे कि अमीबा में अवशोषण कैसे होता है। तो अवशोषण देखें तो अवशोषण के लिए आप देखेंगे कि हमारे मानव के शरीर में जो भोज्य पदार्थ है वो अन्य अंगों द्वारा अवशोषित करें, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय होता है। अर्थात अवशोषण कैसे होता है तो अमीबा में अवशोषण भोजन छिद्रों में उपस्थित पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्मा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। अर्थात अमीबा में जो अवशोषण होता है वो साइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो ये अवशोषण के लिए लिख लेंगे भोजन छिद्रों में उपस्थित पचा हुआ
पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्मा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब इसमें जो अमीबा में अवशोषण होता है वो साइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जो भोजन छिद्रों में पाया जाता है। अगला वही आपका होगा समावेशन। तो साइटोप्लाज्मा द्वारा अवशोषित किया गया पचा हुआ भोजन उसके वृद्धि विकास के लिए, ऊर्जा के लिए उपयोग में किया जाता है, अर्थात जो विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। उत्सर्जन, अनपचा भोजन अमीबा के महीन छिद्रों के भीतर जमा हो जाता है। अमीबा की कोशिका झिल्ली किसी स्थान से टूटती है और अनपचा हुआ भोजन को बाहर कर देती है, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये आपका अमीबा का पाचन हो गया। अमीबा में जो पाचन होता है, पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समावेशन और उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण अंदर, पाचन जो होता है इसमें साइटोप्लाज्मा द्वारा, अवशोषण साइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, समावेशन साइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। एक कोश की जीव अमीबा होता है जिसकी एक ही कोशिका में सारी संरचना होती है, सारा पाचन होता है। इसी के बाद आपका जो होता है कि आपका कोर्स ख़त्म हो गया। अब आपका एक्सरसाइज बची है। एक्सरसाइज कल हम आपको कराएंगे और उनकी फ़ोटो भी खींच के भेजेंगे।